अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग है उसका आप कहीं पे भी इंटरव्यू दें, इससे रिलेटेड सवाल बड़े टिपिकल टाइप के लोग आते हैं। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हम एचपीएलसी का जो इंटरव्यू देते हैं बड़े तरह तरह के सवाल आते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं। अगर आप किसी लेवल पे एचपीएलसी चला रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। आज मैं इंटरव्यू के वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कम सेलेक्टेड क्वेश्चन है लेकिन वो बताऊंगा जो लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी लेवल पे आप एचपीएलसी अगर चला रहे हैं और एचपीएलसी के लिए किसी और कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। वीडियो को एंड देखते रहिएगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो कि इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को आपने कैसे आंसर देना है। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ट्रबल शूटिंग कि पहला जो आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेस लाइन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपसे कंपलसरी लोग पूछते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनस्टेबल बेस लाइन। आप एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, आपकी बेस लाइन स्टेबल ही नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम फेस होता है, आधा घंटा हो गया, 30 मिनट्स हो गए लेकिन आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही। क्या रीजन है, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो इसका आंसर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रूटीन में चला रहे जो एचपीएलसी चला रहे उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब आपकी बेस लाइन स्टेबल ना हो रही हो एचपीएलसी के अंदर, आप थक गए, प्रॉब्लम आ रहा है, इसके पीछे रीजन है नंबर 1 है लो ऑफ लैम्प आवर्स। जब आपके लैम्प के आवर्स कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो आपको बेस लाइन स्टेबल करने में प्रॉब्लम होता है, बेस लाइन आपकी अनस्टेबल रहेगी। तो इसमें अपने प्रायोरिटी पे क्या करना होता है मैं डिटेल में आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप सिलेक्टेडली इंटरव्यू में आप सिलेक्ट करके एक समराइज वे में आप बता सकते हैं। तो जब आपके लैम्प्स आर कम हो जाएं तो आपकी बेस लाइन अनस्टेबल रहती है। तो इसको आप फॉरनली चेक कराएं कि इस वक्त आपके डिटेक्टर का जो लैंप है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है एयर बबल इन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में एयर बबल भी आया हुआ है तो भी 90% चांस होता है कि आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। एयर बबल का सोर्स क्या है? एज यू नो, आपके जो सॉल्वेंट्स हैं, मोबाइल फेज हो गया, वॉशिंग सॉल्वेंट्स हो गया, स्पेशली इन सॉल्वेंट्स को जब आप प्रॉपरली डिगेस नहीं करते हैं तो थ्रू सॉल्वेंट्स आपके सिस्टम में एयर जाता है और सिस्टम में एयर ट्रैप हो गया तो आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूँ वो लीक्स इन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कोई इंटरनल लीकेज है तो भी आपके सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, वो अनस्टेबल रहेगी, जिग भी आ सकती है। लीक्स का तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं आपके एनालिसिस पे भी, लेकिन अगर आप सिस्टम में इंटरनली के लीक से अगर आपके सेंसर काम नहीं कर रहे, सिस्टम में सेंसर होते हैं जहाँ लीक्स पॉइंट होते हैं, चेक्स वॉल्स हो गए, आपका इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया कॉलम का, और सिस्टम के अंदर डिटेक्टर जो ट्यूबिंग्स होती है, अगर वहाँ किसी एंड से लीकेज है तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, बेस लाइन अनस्टेबल रहेगी। ठीक है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर 4 बता रहा हूँ, कॉलम कंटामिनेशन। अगर आपकी कॉलम ही कंटामिनेटेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं था, उसमें इम्प्योरिटीज सेटल हो चुकी है, स्टिक्स हो चुकी है इनलेट वाले पॉइंट से या आउटलेट वाले पॉइंट से या डिटेक्टर के एंड से, इंटरनल ट्यूबिंग में कहीं भी ओवरऑल सिस्टम में अगर आपकी कंटामिनेशन है, मेन फोकस आपका कॉलम है, कॉलम कंटामिनेटेड है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी बेस लाइन आसानी से स्टेबल हो जाएगी। तो इसमें आपने प्रायोरिटी पे चेक करना होता है कि आपका कॉलम की कंडीशन क्या है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वॉश था या नहीं, या उसकी वैसे भी एफिशिएंसी डाउन हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली जो बहुत पुराने कॉलम होते हैं उनके ऊपर बेस लाइन इतनी आसानी स्टेबल नहीं होती। उसकी वजह ये होती है बैक पे कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस लो हो चुकी होती। तो आपने ये भी देखना है कि अनस्टेबल बेस लाइन हो रही है तो आपने कॉलम की कंडीशन भी चेक करनी है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, और ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो भी चेक करेंगे थ्रू उसके लॉग रिकॉर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 4 इसी में बता रहा हूँ, वो डर्टी सेल। अगर डिटेक्टर के अंदर जो आपका सेल लगा हुआ है वो अगर डर्टी है, उसकी वॉल्स खराब है, उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं हुआ है, यानी ओवरलोड वो भी हो चुका है, और आप थ्रू प्रॉपर सिस्टम की जब वॉशिंग नहीं करते हैं तो इससे इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं वो भी कंटामिनेटेड होते हैं। तो इसमें अगर आपका सेल डर्टी है या उसके ऊपर स्क्रैच हो चुकी है तो उस केस में भी आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। सेल का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा, लैम्प्स आर और सेल बहुत रोल अदा करते हैं आपकी स्टेबल बेस लाइन के पीछे। तो अगर आपकी बेस लाइन का डिटेक्टर का सेल कंटामिनेटेड है, डर्टी है, तो उस केस में भी आपकी बेस लाइन आसानी से स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल रहती है। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।